अगर मैं तुमसे कहूँ एक इंजीनियर मरा नहीं था, उसको सिस्टम ने चुपचाप खत्म कर दिया था। पापा, मुझे बचा लो। मेरी गाड़ी धीरे धीरे डूब रही है। मैं गाड़ी के ऊपर बैठा हूँ। पापा। 7-year-old Yuvraj Mehta was killed by civic apathy. The tragic death of 27-year-old software engineer Yuvraj Mehta in Noida Sector 150 has shaken the nation and exposed deep failures in urban governance. Late at night, और फिर सिस्टम ने उसको एक्सीडेंट बोल दिया। क्या तुम मानोगे? और ये केस सिर्फ एक डेथ का नहीं है, ये केस है पूरे सिस्टम की लापरवाही का और शायद पूरे सिस्टम के झूठ का। हाय गाइस, तो मैं हूं दीपांशु और आज हम जानेंगे ग्रेटर नोएडा इंजीनियर केस के अनसीन फैक्ट्स। युवराज मेहता एक क्वालिफाइड इंजीनियर था और वो ग्रेटर नोएडा में रहता था और वो अपने फ्यूचर के बहुत बड़े बड़े सपने देखता था। उस दिन भी सब कुछ नॉर्मल ही था, किसी को अंदाजा नहीं था कि आज ये दिन आखिरी होगा। नॉर्मल कॉल्स, नॉर्मल फोन, नॉर्मल रूटीन। तभी आता है वो पल जिस पल में युवराज की मिस्टीरियस डेथ की खबर मिलती है। पापा, मुझे बचा लो। मेरी गाड़ी धीरे धीरे डूब रही है। मैं गाड़ी के ऊपर बैठा हूँ। पापा, प्लीज जल्दी आओ। और पुलिस का कहना है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन सवाल यहीं पर खत्म नहीं होते हैं। बॉडी पर इंजरीज, टाइमलाइन का मिसमैच और कुछ ऐसे फैक्ट जो इस डेथ को मिस्टीरियस बना देते हैं। युवराज के पेरेंट्स ऐसे मानते ही नहीं थे कि उनका बेटा एक ऐसे ही मर सकता है। उनका मानना है अगर एक्सीडेंट था तो इन्वेस्टिगेशन इतनी स्लो क्यों, और सीसीटीवी फुटेज कहाँ गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमसे क्यों छुपाई गई। यहीं से केस सिर्फ एक डेथ का नहीं रहा, यहाँ बन गया है जस्टिस की लड़ाई। इस केस में सबसे खतरनाक चीज ये है सिस्टम का साइलेंट होना और पुलिस की जल्दीबाजी, अथॉरिटीज की ठंडी रिएक्शन और सवालों से बचना। क्या सच को दबाया जा रहा था या किसी को बचाया जा रहा था? चलिए जानते हैं। आज भी कुछ सवाल हवा में लटके हुए हैं। क्या ये सच में एक्सीडेंट था? अगर था तो सिस्टम इतना कॉपरेट क्यों? और अगर सिस्टम गलत था तो जिम्मेदार कौन? एक 27 साल का लड़का अपने घर से वापस इसलिए निकला था ताकि वो सही सलामत वापस लौट पाए, पर सिस्टम की कुछ लापरवाही से उसकी डेथ हो गई। और वो लड़का पानी में गिरने के बाद भी वो 2.5 या 2 घंटे तक चिल्लाता रहा कि मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ। Please help me! Is anyone there? रेस्क्यू टीम ने ये बोला कि अंदर सरिये हैं और विजिबिलिटी कम है, हम नहीं जा पाएंगे, हमारे को भी खतरा है। क्या कोशिश तो कर, क्या कोशिश तो कर। झाड़ियों में फंस रहा ना आदमी, पैर ही नहीं चल रहा। क्या कह रहा है? क्या बेटा ज्यादा बहुत गहरा पानी, पैर भी ना आ रहे और इसलिए पीछे फ्लो कर रहा है मुझे। अच्छा, खतरा है। पर एक शर्म की बात ये है, वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय आता है और वो कहता है कहाँ है युवा, मैं बचाता हूँ उसको। कैसे इंजीनियर युवराज को बचाने के लिए तमाम शासन प्रशासन के होते हुए एक व्यक्ति अपनी जान को हथेली पर रख करके कूद जाता है। वो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? जब फ्लिपकार्ट में जॉब करता हूँ, मेरी 5 बजे से 2 बजे तक एप्लीकेशन चलती है, नाइट ड्यूटी करता हूँ मैं। पर वो सिस्टम जिसने युवराज मेहता को डूबने दिया, किस बात की रेस्क्यू टीम और किस बात का ये सिस्टम? जब आंखों के सामने ही इंसान डूब रहा है तो आप सब लोगों की भी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। जब एक डिलीवरी मैन इतनी हिम्मत कर सकता है एक ठंडे पानी में कूदने की, सरियों से सरियां हैं उसके अंदर, तब भी उनके साथ भी स्ट्रगल करने की, पर ये सिस्टम क्यों नहीं कर सकता ये हिम्मत? सवाल सारे अंदर छुपे हुए हैं, किसी को दबाया भी जा रहा है और रेस्क्यू टीम ने इसलिए वो अंदर नहीं कूदे क्योंकि उनकी ड्रेस गीली हो जाएगी। और युवराज मेहता का केस हमको ये सिखाता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा सिस्टम ही होता है। जब तक सवाल पूछे जाते रहेंगे, शायद जब तक ये केस जिंदा रहेगा। अच्छा, तुम लोग बताओ, तुम लोग क्या सोचते हो? क्या ये एक्सीडेंट है या ये हत्या है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जस्टिस की आवाज जितनी लाउड होगी
सच उतना ही दूर तक जाएगा।